नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का विषय छांदोग्य उपनिषद से लिया हुआ है। सामान्यतः इस कथा को सत्यकाम जवाला की कथा कही जाती है। यह कथा हमें सत्य पर चलने की शिक्षा देती है। आप कथा को सुनेंगे, इसमें ज्ञान भी है, पुरुषार्थ भी है। सत्यकाम उनकी इच्छा महर्षि गौतम के आश्रम में जाकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ज्ञान प्राप्त करने की हुई। उस समय आश्रम में शिष्य बनाने से पहले विद्यार्थी से उसका गोत्र क्लेन पूछा जाता था, जिसे अंग्रेजी में क्लेन बोलते हैं। सत्यकाम को अपने गोत्र की जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी माता से गोत्र पूछा। तो माँ ने कहा, तू किस गोत्र का है उसे मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं मेरे पति के घर आए बहुत से लोगों की सेवा किया करती थी। मैं उस समय परिचारिका थी। इतने लोगों की सेवा में रहने के कारण सभी को तो मैं नहीं जानती थी, और जब मैं जवान थी तभी मेरे को तू प्राप्त हो गया है, अर्थात तू पैदा हो गया। मुझे तो तेरे गोत्र का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। मेरा नाम जवाला है और तेरा नाम सत्यकाम है, इसलिए अपना नाम सत्यकाम जवाला बता देना। इस प्रकार से सत्यकाम ने ऋषि गौतम के आश्रम में प्रवेश किया और गौतम ऋषि के चरणों में प्रणाम करके उनसे कहा, पूज्यवर, मैं यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, कृपया मुझे अपना शिष्य बनाने की कृपा करें। गौतम ऋषि ने पूछा, तू किस गोत्र का है? सत्यकाम ने स्पष्टवादिता से उत्तर दिया, भगवान, मैं किस गोत्र का हूँ ये तो मैं नहीं जानता। मैंने अपनी माता से पूछा था, उसने मुझे उत्तर दिया, पहले मैं पति के घर आने वाले बहुत से लोगों की सेवा में रहती थी। मैं तो केवल अतिथियों की सेवा में ही लगी रहती थी, इसलिए मैंने गोत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरा नाम जवाला है और तेरा नाम सत्यकाम है, और तू अपना नाम सत्यकाम जवाला बता देना। इसलिए गुरुजी, मेरा नाम सत्यकाम जवाला हुआ। सत्यकाम के स्पष्ट उत्तर से गौतम ऋषि प्रसन्न हो गए और बोले, तेरा हृदय निष्कपट है, तूने सत्य का त्याग नहीं किया। तू ही ब्राह्मण है, मैं तुझे अपना शिष्य अवश्य बनाऊंगा। और ऋषि ने सत्यकाम को 400 कमजोर गायें देकर कहा, इनको वन में चराने के लिए ले जा। इस पर सत्यकाम ने 400 बीमार और कमजोर गायें ले ली और अपने गुरुजी से कहा कि इनके 1000 नहीं होने तक मैं वापस नहीं आऊँगा। अब मैं आऊँगा तभी जब ये गायें सभी तो जीवित रहेंगी और 1000 हो जाएंगी। इस प्रकार अपने गुरु को वचन देकर सत्यकाम गायों को लेकर वन में, जहाँ घास और जल पानी अच्छी मात्रा में था, वहाँ पहुँच गया। वर्षों तक जब सत्यकाम वन में ही तपस्या करता रहा तो वायु देवता ने ऋषभ ऋषभ यानी बुल सांड का रूप धर लिया, और जब सभी गायों की संख्या 1000 हो गई तो ऋषभ ने सत्यकाम से कहा कि अब हम 1000 हो गए हैं, हमें आश्रम में पहुंचा दो। जिस प्रकार से आपने अपने गुरु को प्रतिज्ञा की थी उस प्रकार से। सांड की बात मानकर, ऋषभ की बात मानकर सत्यकाम सभी गायों को लेकर के आश्रम की ओर ले चला। तब ऋषभ सांड ने सत्यकाम को परब्रह्म का एक अंश, एक रहस्य बतलाया कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाएं परब्रह्म की 4 में से एक कला हैं। ये चारों दिशाएं मिला करके परब्रह्म की यानी ईश्वर की एक कला है, अर्थात परब्रह्म के 4 रहस्यों में से एक रहस्य दिशाएं हैं। प्रत्येक दिशा पर ब्रह्म का 1/4 रहस्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि परब्रह्म की उपासना प्रकाशवान मानकर किया करे। इस प्रकार का ज्ञान सांड ऋषभ ने सत्यकाम को दिया और कहा, दूसरा रहस्य तुझे अग्निदेव बताएंगे। इतना कहकर ऋषभ सांड मौन हो गया। दूसरे दिन सत्यकाम ने गौओं को आश्रम की तरफ हाँक दिया। शाम होने पर सत्यकाम ने सभी गौओं को एकत्रित कर एक जगह कर दिया और आग जलाकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। तब अग्नि ने सत्यकाम को परब्रह्म का दूसरा रहस्य समझाया कि पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक और समुद्र मिलाकर ईश्वर का एक पद, एक हिस्सा, एक चरण, एक रहस्य है।
या तो उसे पद बोलिए या हिस्सा बोलिए, एक चरण बोलिए या एक रहस्य बोलिए। एक रहस्य सांड समझा चुका है ऋषभ, एक रहस्य अग्निदेव समझा रहे हैं। चूंकि अंतरिक्ष अनंत है, इसलिए ईश्वर के भी रहस्य अनंत है। इसी मनुष्य को ईश्वर की उपासना अनंत मानकर करनी चाहिए। इसके बाद अग्नि ने कहा, हंस तुझे तीसरा पद बताएगा। कहकर अग्नि शांत हो गई। अगले दिन फिर से सत्यकाम ने गौओं को आश्रम की तरफ हाँक दिया। फिर से शाम होते ही सभी गौओं को एक स्थान पर इकट्ठा करके सत्यकाम ने अगली जनाई। तब एक हंस सत्यकाम के पास आया और बोला कि ईश्वर का तीसरा पद अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और विद्युत, ये तीसरे पद के 4 हिस्से हैं। अर्थात ईश्वर ज्योतिष्मान है। जो भी मनुष्य ईश्वर को ज्योतिष्मान मानकर तपस्या करता है, उसकी तपस्या अवश्य पूर्ण होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर की उपासना में ज्योति का भी ध्यान किया जाना उचित है। हंस ने आगे कहा कि मदगु, मदगु का अर्थ होता है वाटर बर्ड, जो कि जल के ऊपर जीवित रहते हैं, कि मदगु तुझे ब्रह्म का चौथा पद बतलाएगा। और हंस चला गया। अगले दिन फिर से सत्यकाम सभी गौओं को लेकर आश्रम की तरफ चल दिया। फिर से हमेशा की तरह जब शाम हुई तो सत्यकाम ने सभी गौओं को इकट्ठा करके आग जलाई और तभी मदगु उतर कर आया और मदगु ने सत्यकाम को परब्रह्म का चौथा पद बतलाया कि प्राण, चक्षु, चक्षु मतलब नेत्र, आंखें, श्रोत्र, श्रोत्र मतलब सुनाई देने वाले कान, मन, ईश्वर के ये चौथे पद के 4 रहस्य हैं। इसलिए ईश्वर आयतन वाला भी है। आयतन वाला मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी है उसकी। सभी इंद्रियां मन से ही संचालित होती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर की उपासना में इंद्रियों को मन के द्वारा नियंत्रित किया जाए। इस प्रकार सत्यकाम जो जबाला हैं, उन्होंने सत्य का त्याग नहीं किया और प्रारंभ में ही ऋषि गौतम को अपना परिचय देने में किसी प्रकार की भी ग्लानि महसूस नहीं की, तथा तप द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया कि ईश्वर प्रकाशवान है, अनंत है, ज्योतिष्मान है और आयतन वाला है। आयतन जो होता है वह ग्रहण करने वाले को बोला जाता है कि ग्रहण करने। जिस प्रकार से एक गिलास है, जग है, उसका अपना एक वॉल्यूम है, आयतन है, जिसे जो लोग विज्ञान पढ़ते हैं वह क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी के अंदर लिखते हैं, एमएल में लिखते हैं, लीटर में लिखते हैं। तो उसी प्रकार आयतन जिसकी कैपेसिटी होती है वह है। सभी को अपने को समा लेने वाला यहाँ पे आयतन से वर्ड है। जैसे गिलास 200 ml पानी आता है तो उसका आयतन 200 सीसी है। उसी प्रकार सभी वस्तुओं का आयतन सीमित होता है, लेकिन ईश्वर का आयतन अनंत है, सनातन है। अनंत प्रकाश, अनंत ऊर्जा, अनंत ज्योति, अनंत आयतन। अर्थात ईश्वर अनंत और सनातन है। आयतन से ही आश्रय भी है, अर्थात जो सभी को आश्रय देता है, उसी चीज को आयतन भी कहा जाता है। उसके अंदर से जो सत्य काम को ज्ञान प्राप्त हुआ उसके अनुसार ईश्वर प्रकाशवान, अनंत, ज्योतिष्मान और आयतन वाला है। आयतन वाला अर्थात ग्रहण करने वाला होता है। सभी वस्तुओं का आयतन सीमित होता है, किंतु ईश्वर का आयतन अनंत होता है। जो अनंत है, न कभी बना है, न कभी नष्ट ही होगा, वही ईश्वर सनातन है। इस प्रकार से प्रकाशवान तो बताया था ऋषभ सांड ने, अनंत बताया था अग्नि ने, ज्योतिष्मान बताया था हंस ने, और आयतन वाला बताया था मदगु, यानी कि जो वाटर बर्ड होते हैं, जो कि जलचर पक्षी होते हैं। इस प्रकार से आपको बताया जाए, उपनिषद में सब चीजें क्या है, सिंबॉलिक ली हुई हैं। सिंबॉलिक इसलिए ली हुई हैं कि रुचिकर हो जाए और व्यक्ति पाठ को पूरा पढ़े। यह जो ज्ञान है ये छांदोग्य उपनिषद से लिया हुआ है। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।